हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ ही होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 1.4। चलिए इनके बारे में जानते हैं और इसके बाद इनके सभी सवालों को हल करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये प्रश्नावली 1.4 दिया है, वो हमें जो पढ़ना है उसमें यही सब दिया है कि दशमलव प्रसार जो होते हैं शांत हैं कि अशांत हैं, आवर्ती हैं अनावर्ती हैं, क्या है, यही सब पढ़ने हैं। तो बच्चों चलिए पहले ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या का जो प्रसार होता है, परिमेय संख्या, ये तो आप सब जानते हैं कि परिमेय संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अब बच्चों हमें ये जानना है कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो कितने रूपों में होता है या कितने प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो दशमलव परिमेय संख्या दिया है, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार से होता है। देखिए ये दो प्रकार से हैं, कौन कौन से, ये जान लेते हैं थोड़ा सा। तो दशमलव प्रसार जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला शांत दशमलव, कौन सा है बच्चों, शांत दशमलव। और दूसरा जो है वो हमारा है क्या, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है बच्चों, पहला जो है वो शांत दशमलव है और दूसरा जो है वो क्या है, अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव का मतलब क्या है, देखिए शांत दशमलव यानी कि वह परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या जिसमें भाग देने पर दशमलव प्रसार उसका जो है वो शांत हो जाए, अर्थात शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, ये जो शांत दशमलव है, शांत दशमलव में जो उसका शेषफल आएगा वो शून्य प्राप्त होगा, लेकिन अशांत दशमलव में शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे समझते हैं, यहाँ 15 अगर ले लिए, चलिए 2 से भाग करते हैं, तो ये जो है 15 में जब 2 से भाग देंगे तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 7 दूना का कितना, 14, बचा कितना, 1। अब अगर यहाँ दशमलव बढ़ाएं और यहाँ जीरो उतारें तो देखिए अब ये 10 हो गया और 10 में हमें 2 से भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 5 और 5 दूना के 10। देखिए शेषफल कितना आया, शून्य प्राप्त हुआ। जब ये शेषफल शून्य प्राप्त हो गया तो इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत दशमलव है। क्या है बच्चों, शांत दशमलव। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे 17 है, 17 में 8 से भाग कर लेते हैं, 17 में 8 से भाग कर लेते हैं, देखते हैं ये शांत है कि अशांत है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 8 से अगर भाग करते हैं तो 8 गुना के कितना, 16, 8 गुना के कितना, 16। अब 16 है, 17 में से 16 अगर घटेगा तो देखिए कितना बचा है, 1। अब अगर 1 बचा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए 8 से भाग करेंगे, 10 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, 8 का 8, बचा कितना, 2। अब 2 बचा है बच्चों, तो फिर से हम क्या करते हैं, जीरो अपना उतार लेते हैं, अब भाग करते हैं तो देखिए कितनी बार जाएगा, 8 दूना के 16 बार। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये 20 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा, 4। फिर से जीरो बढ़ा लिए। अब जब जीरो बढ़ा लिए तो 40 में हमें 8 से भाग देना है, तो 8 पंजे कितना होता है, 40। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ शेषफल कितना आया, जीरो। तो जब शेषफल हमें जीरो प्राप्त हो जाए, जब शेषफल हमें जीरो प्राप्त हो जाएगा तो वह जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है बच्चों, जिस भाग में, जिस भाग की प्रक्रिया में शेषफल शून्य प्राप्त होगा वह दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं अशांत का। जैसे ले लेते हैं 20 और इसमें भाग करते हैं कितने से, 3 से। ठीक है बच्चों, तो 20 में अब 3 से भाग करना है, तो देखिए जब भाग करते हैं तो कितनी बार ये भाग जाएगा, 6 बार, 6 तरीके 18, बचा कितना, 2। अब बच्चों देखिए जब 2 बचा है तो यहाँ दशमलव बढ़ा के जीरो बढ़ाते हैं तो ये फिर से जाएगा कितनी बार, 6 बार, 6 तरीके 18, फिर से कितना आया, 2। फिर से जीरो बढ़ा लेते हैं, फिर से कितनी बार जाएगा, 6 बार, ये कौन कितना हो जाएगा, 18, फिर से आया 2। अर्थात इसे हम जितनी बार भी भाग देंगे, जितनी बार भाग देंगे सदैव ये हमें शेषफल देता रहेगा, या ये कह सकते हैं कि इसका शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो जिन संख्याओं में या जिस भाग की प्रक्रिया में, जिस भाग की प्रक्रिया में शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा वो जो है वो क्या कहलाएंगी, अशांत दशमलव कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी, अशांत दशमलव भिन्न कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, तो
फिर से एक बार देख लेते हैं कि जिस भाग की प्रक्रिया में शेषफल शून्य प्राप्त होगा, जिस भाग की प्रक्रिया में शेषफल शून्य प्राप्त होगा वो शांत दशमलव कहलाएंगी, तथा जिस भाग की प्रक्रिया में शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा वो जो है अशांत दशमलव भिन्न कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप सब, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आगे इनका आप परिभाषा देखते हैं, कुछ परिभाषा क्या कहती है। तो देखिए बच्चों, पहले ये क्या है, शांत दशमलव हम लिए हैं। क्या लिए हैं, शांत दशमलव। तो यहां लिख लेते हैं कि यदि किसी भिन्न का मान यदि किसी भिन्न का मान दशमलव के कुछ स्थानों तक निकाला जाए और उसका शेषफल शून्य प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो बच्चों, शून्य प्राप्त हो जाए तो ऐसी संख्याओं को ऐसी संख्याएं या ऐसी भिन्न शांत दशमलव भिन्न कहलाता है। शांत दशमलव भिन्न कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या लिखे हैं कि यदि किसी भिन्न का मान दशमलव के कुछ स्थानों तक निकाला जाए और उनका शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए, तो जब दशमलव की कुछ स्थानों तक मान निकालते हैं और शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। संख्या पूर्ण रूप से क्या होती है, विभाजित हो जाती है। तो ऐसे भिन्न को शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप ये भी लिख सकते हैं अथवा ये भी आप लिख लीजिए कि किसी भिन्न का मान दशमलव के कुछ स्थानों तक निकालने पर यदि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, तो ऐसे दशमलव भिन्न को या ऐसे भिन्न को शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल आप सबको पहले से बता दिए हैं। चलिए फिर से एक दो देख लेते हैं। जैसे 25 ले लिए जाए और 25 को 2 से भाग दिया जाए, तो ये 2 से भाग देंगे तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, 2 1 का 2, ये खत्म, बचा कितना, ये 5। अब 2 दूनी का 4, बचा कितना, 1। अब 1 जब बचा है, यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 उतारते हैं तो 2 पंजे का कितना होता है, 10। देखिए शेषफल कितना आया, 0। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार जो है दशमलव के कुछ अंकों के बाद शेषफल शून्य दे दें या दशमलव के कुछ अंकों के बाद पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, शांत दशमलव भिन्न कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लीजिए ये सब आप, उसके बाद दूसरा बताते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अशांत दशमलव भिन्न क्या है। अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, जस्ट उसी का उल्टा, शांत का जस्ट उल्टा। उल्टा का मतलब ये है कि ऐसी भिन्न संख्याएं जिनका दशमलव के
कितने स्थानों बाद भी, कितने स्थानों के बाद भी दशमलव देखिए ऐसी भिन्न संख्याएं जिनका दशमलव के कितने स्थानों बाद भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसे दशमलव या ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे भिन्न को अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चों? या ये भी कह सकते हैं कि ऐसी भिन्न संख्याएं जिनका दशमलव के कितने स्थानों बाद भी पूर्ण रूप से जो विभाजित लिखे हैं, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं जो लिखे हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं कि जिनका शेषफल शून्य प्राप्त न हो। ठीक है बच्चों? देखिए अथवा करके लिख देते हैं, अथवा ऐसी भिन्न संख्याएं जिनका कितने स्थानों बाद भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। पूर्ण रूप से क्या नहीं होती हैं? विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों? ऐसी भिन्न संख्याएं जिनका कितने स्थानों बाद भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है का मतलब शेषफल शून्य बच जाए, या ये लिख लीजिए, हाँ, ऐसी भिन्न संख्याएं जिनका कितने स्थानों के बाद भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं या शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। ठीक है बच्चों? तो जिनका शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा, चाहे जितनी बार हम भाग लेके चले जाएं, लेकिन उनका शेषफल शून्य प्राप्त न हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चों? जैसे ये हम क्या करते हैं, 20 में जो है 6 से भाग दे देते हैं, तो 6 से भाग देंगे तो 3 बार, 6 3 18, 2 दशमलव लगाएंगे फिर से 0, 6 3 18, फिर से 2। तो बच्चों इसका जितनी भी बार हम डिवाइड करेंगे, ये देखिए 3 3 देता चला जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अशांत दशमलव भिन्न, अर्थात जिनका मान पूर्ण रूप से विभाजित न हो। ठीक है बच्चों? अर्थात ये कह सकते हैं ना कि वे संख्याएं जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात जिनमें शेषफल बचा रहता है। तो जिनमें शेषफल बचा रहेगा, ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? अशांत दशमलव भिन्न कहेंगे। ठीक है बच्चों? लिख लीजिए आप सब। चलिए बच्चों अब थोड़ा सा देखते हैं आगे, इसे मिटा लेते हैं। तो बच्चों देखिए आगे थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये जो संख्याएं होती हैं ये कुछ आवर्ती और अनावर्ती भी होती हैं, या आवर्ती या अनावर्ती प्रकार की होती हैं। तो आवर्ती और अनावर्ती थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है बच्चों? देखिए पहले बात करते हैं आवर्ती की। आवर्ती का मतलब क्या है? आवर्ती ये होता क्या है, या इसका मतलब क्या है? कौन सी संख्याएं हैं जो आवर्ती होती हैं? तो बच्चों देखिए कभी भी भाग की प्रक्रिया में दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या है या संख्याओं का एक निश्चित क्रम हो। ठीक है बच्चों? जैसे ये कहना है कि जैसे भाग हम दिए और क्या है 0.333333 ये आ रहा है। तो जब ये आ रहा है तो ये क्या है? ये जो है दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं क्या हैं? एक निश्चित क्रम में है। ठीक है? दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं यदि किसी निश्चित क्रम में होती हैं तो ऐसी संख्याओं को ही क्या कहते हैं? आवर्ती संख्याएं। ठीक है बच्चों? भाग की प्रक्रिया में दशमलव के बाद आने वाले अंक यदि किसी निश्चित क्रम में हैं, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? आवर्ती। दशमलव प्रसार में ही मिलेगा आपको आवर्ती और अनावर्ती। ठीक है बच्चों? तो पहले बात कर रहे हैं किसका? आवर्ती का। ठीक है? तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं
कि दशमलव के बाद आने वाले, इसके बाद दशमलव के बाद, दशमलव के बाद आने वाले, आने वाले अंक, आने वाले अंक यदि, यदि एक निश्चित, यदि एक निश्चित क्रम में, क्रम में होते हैं, यदि एक निश्चित क्रम में होते हैं तो उन्हें आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। ठीक है बच्चों, आवर्ती कहते हैं। यदि दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं एक निश्चित क्रम में हो, फिक्स हो, ठीक है, जैसे ये 0.3333, अब देखिए दशमलव के बाद जो संख्या आ रहा है वो निश्चित है कि 3 ही आ रहा है, या ये लिख सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ कर लेते हैं, जैसे 0.575757 इस प्रकार का है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब एक निश्चित क्रम में आ रहा है तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 0.57 पर बार। ठीक है बच्चों, जब संख्याएं रिपीटेड होती हैं यानी बार बार आती हैं तो ऐसी संख्याओं के ऊपर हम बार लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या था, 0.57575757 यही बार बार आ रही थी, तो इसलिए हम क्या किए, 0.57 के ऊपर बार लगा लिए। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, 0.532 इस प्रकार से हैं, तो ये भी क्या है, ये भी जो है एक आवर्ती क्रम में है, तो ऐसी संख्याओं को भी हम किस रूप में लिख सकते हैं, 0.532 पर बार लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और देख लेते हैं, जैसे 0.101 010101 ऐसी ही संख्याएं बार बार आए, तो ये क्या है, ये जो है इसे हम भी लिख सकते हैं क्या, कि 0.10 बार। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप सब, उसके बाद अगला बताते हैं फिर। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला जो है हमारा वो क्या है, अनावर्ती। ठीक है बच्चों, तो यही परिभाषा में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं क्या, अनावर्ती। क्या, अनावर्ती। देखिए बच्चों, दशमलव के बाद यदि आने वाले अंक, यदि देखिए दशमलव के बाद आने वाले अंक यदि एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं तो उन्हें अनावर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, अनावर्ती कहते हैं, अनावर्ती। ठीक है बच्चों, अनावर्ती कहते हैं। देखिए ये क्या कहा है कि दशमलव के बाद आने वाले अंक, दशमलव के बाद आने वाले अंक जो है वो एक निश्चित क्रम में ना हो, दशमलव के बाद जो भी अंक आए वो एक निश्चित क्रम में ना हो, तो ऐसे अंकों को ही क्या कहते हैं, अनावर्ती। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 0.011001000100001 ऐसी संख्या है। अब देखिए बच्चों, इनमें कोई एक निश्चित क्रम नहीं है, पहले एक 0 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, मतलब जीरो का जो क्रम है हर बार एक एक तो बढ़ रहे हैं, तो इनका क्रम फिक्स नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जिनका क्रम फिक्स नहीं है ऐसी ही संख्याओं को क्या बोलते हैं, अनावर्ती संख्याएं। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 0.532 533 535 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इनके बीच का जो अंतर देख रहे हैं हम, हर बार संख्याएं जो है वो क्या हो रही हैं, अलग अलग आ रही हैं, तो एक निश्चित क्रम में नहीं है। तो जब संख्याएं एक निश्चित क्रम में नहीं होती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, अनावर्ती संख्याएं। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए आवर्ती, अनावर्ती, शांत, अशांत हो गए। अब बच्चों अभी तक तो हम ये बताएं कि शांत संख्याएं जो है भाग देकर के पता करना, या अशांत संख्याएं भाग देकर के पता करना। अब हम ये बताते हैं कि यदि कोई भी परिमेय संख्या दिया है तो वो शांत है या अशांत है, बिना भाग दिए कैसे बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए करना क्या है आपको, आप यहाँ लिख लीजिए पहले कि बिना, बिना लंबी, बिना लंबी विभाजन, विभाजन प्रक्रिया के, प्रक्रिया के शांत या, शांत या अशांत, अशांत दशमलव भिन्न ज्ञात करना,
दशमलव भिन्न ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, ठीक है, ज्ञात करना। देखिए ये क्या कहे हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, मतलब बिना भाग दिए हम कैसे बताएंगे कि ये जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत है। तो बच्चों सबसे पहले हमें करना क्या है कि दिए गए परिमेय संख्या में, या लिख लेते हैं कि यदि, देखिए हमें करना क्या है, यही लिख रहे हैं, यदि परिमेय संख्या का, यदि परिमेय संख्या का हर, हर मतलब क्या बच्चों, जो परिमेय संख्या होता है ये p बटे का q, तो ये जो होता है ये क्या होता है, हर कहलाता है, और ये क्या है, ये अंश कहलाता है। अब बच्चों इसे हमेशा के लिए समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए हल जो होता है वो कहाँ चलता है, नीचे यानी जमीन पर। ठीक है, हल कहाँ चलता है, जमीन पर। तो ये याद रखिए कि हर जो होता है वो क्या होता है, नीचे होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि यदि परिमेय संख्या का हर 2 घाते n के रूप का, या 5 घाते m के रूप का, या 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का, होगा, के रूप का होगा, तो परिमेय संख्या, शांत दशमलव भिन्न होगी, शांत दशमलव होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ आपको बस इतना ही करना है कि जो परिमेय संख्या दिया रहे आपको ये चेक कर लेना है कि क्या वो हर जो है, परिमेय संख्या का हर जो है वो 2 के घात के रूप में, या 5 के घात के रूप में, या 2 और 5 के गुणनफल के घात के रूप में हो। तो अगर इन रूपों में मिल गया तो आप वहां लिख दीजिएगा कि ये जो परिमेय संख्या है वो शांत दशमलव भिन्न को निरूपित करता है। ठीक है बच्चों, जब भी इस रूप में मिल जाएगा तो ये आप लिख दीजिएगा कि ये जो परिमेय संख्या है वो क्या है, शांत दशमलव भिन्न के रूप में होगा। देखिए एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा, जैसे ये 17 बटे का 8 ले लेते हैं। ठीक है, 17 बटे कितना है, 8 है। अब जब ये 17 बटे 8 है तो इसे देखते हैं तो ये कितना है, 17 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 8 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब जब ये हो गया तो फिर हम देखते हैं, ये लिख लेते हैं कि 17 बटे इसे 2 घाते कितने के रूप में लिख सकते हैं, 3 के रूप में। अब बच्चों देखिए ये है इस रूप में, 2 घाते 3 जो है इसका मतलब क्या है, 2 घाते n के रूप में ही है ना। n जो है एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। n का मान एक प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10 15 20 25 50 कुछ भी हो सकता है। तो जब इस रूप में मिल जाएगा तो आप लिख देंगे कि दिए गए, या यहां से लिख लीजिए कि दिए गए परिमेय संख्या का हर 2 घाते n के रूप का है, अतः 17/8 शांत दशमलव भिन्न है, शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप हल करेंगे सभी क्वेश्चन को। आपको केवल ये देखना होगा कि उनका, किसका, परिमेय संख्या का जो हर है इस रूप में है कि नहीं है। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कुछ भी संख्या ले लीजिए, 1023 बटे में 125। ठीक है बच्चों, 1023 बटे 125 हम ले लिए। अब इसका पता करना है हमें कि ये दशमलव प्रसार जो है वो शांत है कि नहीं है। तो बच्चों हमें करना क्या है, देखिए ये लिख लेते हैं, 1023 जो है वो लिख लिए, बटे में 125 को 5 25 25 पंजी का कितना, 125। अब देखिए ये आया कैसे, 125 का हम क्या किए हैं, विभाजित किए हैं 5 से, तो कितनी बार में, 25 बार में। फिर से 5 से विभाजित किए तो 5 25 का कितना होता है, 25। फिर 5 से कर दिए तो 1 आ गया। तो ये 3 बार 5 से कटा है ना। अब देखिए इसे आगे जो है लिख सकते हैं किस रूप में, 1023 बटे का 5 के घाते में कितना, 3 लिख सकते हैं ना। तो जब ये 5 घाते 3 में आ गया तो देखिए इस रूप में है, जी हाँ है बच्चों। तो हम करते क्या है, आगे फिर लिख लेते हैं कि दिए गए परिमेय संख्या का हर 5 घाते m के रूप का है, अतः 1023 बटा 125
शांत दशमलव भिन्न निरूपित करता है। शांत दशमलव भिन्न होगा। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। उसके बाद फिर चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। लिख लीजिए बच्चों। थोड़ा सा यहाँ ये जान लेते हैं कि जैसे ये संख्याएं अगर इस रूप में आ रही है, हर किसी भी परिमेय संख्या का हर यदि इन रूपों में है तो वो तो शांत हो गया मान लीजिए। लेकिन अगर इन रूपों के सिवाय कुछ और संख्या आ जाए, जैसे कहने का मतलब ये है कि हर में ये भी मिल गया 2 घाते n गुणे 5 घाते n। ठीक है बच्चों, अब इनको छोड़ करके अगर कोई भी संख्या आ जाए, जैसे 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 सॉरी 5 नहीं 3 हो जाए, 7 हो जाए, या कोई भी संख्या और कोई भी संख्या गुणनफल के रूप में आ जाए, अगर ये है मान लीजिए ये तो है इस रूप में है, लेकिन इनके बावजूद और भी संख्याएं यदि गुणनफल के रूप में आ रही हैं तो वो क्या होंगी? वो अपरिमेय होंगी, सॉरी अपरिमेय करें अशांत होंगी। ठीक है बच्चों, अगर इन इतना तो आ रहा है, इनके बावजूद और भी संख्याएं आ रही हैं तो ऐसे परिमेय संख्या को क्या कहेंगे? ऐसे परिमेय संख्या को क्या कहेंगे? ये देखिए क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। ठीक है बच्चों, अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ ये जान लेते हैं कि जैसे ये तो ठीक है, हम ये बता दिए कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, लेकिन अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि जो दशमलव प्रसार शांत है तो उसका दशमलव के कितने स्थानों तक शांत हुआ है, या उसका दशमलव के बाद प्रसार लिखिए, तो बच्चों फिर दिक्कत होगा। चलिए वो भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ हमें दे रखा है, जैसे अभी पहला वाला हम हल किए हैं तो ये बताए हैं कि शांत है। ये 8 बट कितना था? 17/8 था। ठीक है बच्चों, 17/8 को अभी हम बताए हैं कि ये क्या है? शांत है। लेकिन भाग दे करके हम पता किए, या फिर ये हम पता कर लिए कि हर इसका जो है 2 घाते n के रूप में है, तो हम बता दिए ये शांत है। लेकिन हमसे पूछ लिया जाए कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कितना है, वो क्या है, वो बताइए, तो फिर क्या करेंगे हम? तो भाग देना पड़ेगा। तो चलिए हम भाग नहीं देंगे, हम वैसे ही बताते हैं कि कैसे ये होगा और कितना होगा। बच्चों देखिए करना क्या है आपको, ये जो 17/8 है इसी को लिख सकते हैं कितना? 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में। ठीक है, 17/8 को हम लिख लिए कितना? 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में। अब देखिए बच्चों, इसे करने के बाद हम करते क्या है कि नीचे जितना यहाँ 2 होगा, जितना 2 होगा उतने 5 वाले से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ठीक है बच्चों, तो देखिए जितना नीचे 2 होगा उतने 5 वाले से क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। देखिए कितनी बार 2 का गुणनफल है? 3 बार, तो यहाँ भी 5 का उतनी बार ही गुणनफल करके गुणा और भाग दोनों करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब इतना कर लिए तो ऊपर कितना है? 17 गुणे में 5 बचे 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125। अब नीचे देखिए हर एक 2 के साथ एक 5 का जोड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ ये लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5 गुणे में 2 गुणे 5 गुणे में 2 गुणे 5। ठीक है बच्चों, अब इतना हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, तो इनका गुणा करा लीजिए पहले आप, इनका गुणा करा लीजिए, तो 17 पचे कितना होता है? 85। ठीक है, 17 पचे 85, बचा कितना? 8। 17 दूना 34, 34 और 8 जो होता है वो कितना होता है? 42। 34 8 42, बचा कितना? 4। अब 17 एक का 17 और 4 कितना हो जाएगा? 21। ठीक है बच्चों, अब नीचे देखिए क्या क्या मिलेगा हमें? 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, या ये लिख सकते हैं कि 2125 बटे कितना? 1000। अब बच्चों ये आप सब जानते हैं कि बटे में जितना जीरो रहता है अंश वाले में उतना ही अंकों के बाद दशमलव लगा लेते हैं। ठीक है, उतने अंकों के बाद क्या करते हैं? दशमलव लगा लेते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ 3 जीरो है, इधर से 3 अंक गिन करके आप दशमलव लगा दीजिए। तो 3 अंक गिनेंगे तो देखिए कितनी बार मिला है? 1 2 3, यानी कितना मिला? 2.125। तो बच्चों हम कहीं भाग किए? नहीं किए। बिना भाग किए हम अपना क्या बता दिए? दशमलव प्रसार बता दिए। दूसरा जैसे लिए हैं, तो दूसरा कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे 126 बटे का 125। ठीक है बच्चों, 126 बटे का कितना? 125। अब देखिए इसका जब दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है तो 126 बटे क्या करते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5 मिलेगा हमें। अब देखिए हमें गुणा किससे कराना है? 2 से। संख्याएं 2 ही लेना है, 2 या 5 हो या दोनों हो, 2 या 5 हो या दोनों हो, तभी वो क्या होगा? शांत होगा।
अब जब दशमलव प्रसार हमें बताना हो तो दोनों का गुणनफल हमें चाहिए, तभी तो 5 गुना के 10 होगा और 0 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ 3 5 मिला है हमें, तो हम क्या करते हैं 3 2 वाले से गुणा कर लेते हैं आंसर में। ठीक है बच्चों। अब देखिए जब ये इतना हुआ तो ये कितना है 126 गुणे में 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो गया, और ये जो होगा कितना हो जाएगा 5 गुणे का 2 गुणे 5 गुणे का 2 गुणे 5 गुणे का 2। ठीक है बच्चों। अब 8 का गुणा इसमें आप करा लीजिए, 8 छके 48 बचा 4, 8 दूना 16, 16 4 20 बचा 2, 8 एक 8 2 10। ठीक है बच्चों। नीचे क्या आया देखिए 10 10 और 10, 10 10 और 10, या अब लिख सकते हैं 1008 बटेगा कितना 1000। अब कितना जीरो है 3 जीरो, कितने अंकों के बाद लगेगा 3 अंकों के बाद लगेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 अंक देख लीजिए 1 2 3, यानी कितना आएगा 1.008, और ये क्या मिला हमें शांत मिला। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप सब। चलो बच्चों चलते हैं अपना सवाल हल करते हैं सब, एक्सरसाइज 1.4 का। तो देखिए बच्चों इनमें जो पहला सवाल दिया है हमें, जो पहला सवाल दिया है वो कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है बच्चों, हमें कहा है कि बिना भाग दिए आपको बताना है कि ये दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला प्रश्न लिख लेते हैं। ये दिया है 13/3125। तो बच्चों अब बताइए आप कि इनका दशमलव प्रसार जो है, कहा है कि दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत, तो हमें केवल ये बताना है कि ये शांत है कि अशांत, और भाग नहीं देना है। तो बच्चों अभी हम बताए हैं आपको कि बिना भाग दिए कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि शांत है या अशांत है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये जो हर दिया है इसी को हम क्या करते हैं फैक्टर कर लेते हैं, खंड कर लेते हैं। 3125 का अगर खंड करते हैं तो बच्चों देखिए ये 5 से कटने वाला है, 5 से जब काटेंगे तो 5 छके 30, क्योंकि 31 है, और 5 सते जाएंगे तो 5 सते 35 होता है, जो कि 31 से ज्यादा है, तो वो ज्यादा नहीं होगा, मतलब ज्यादा तो हमें लेना नहीं है। तो 5 छके कितना हो गया 30। ठीक है बच्चों, 5 छके कितना 30, एक बचा इसे देगा तो ये हो जाएगा 12, 5 दूना के 10, अब 2 बचा तो हो जाएगा 25, 5 बचेगा 25। ठीक है बच्चों, फिर से ये 5 से कटेगा, फिर से काटते हैं। तो 5 से जब काटेंगे तो 5 एक का 5 बचा 1, ये 12, 5 दूना के 10, फिर से बचा 2 25, 5 बचेगा 25। ठीक है, फिर से 5 से काटते हैं। तो 5 दूना के 10, 2 बचा, 5 बचे 25। अब बच्चों 25 जो है ये 5 से कटेगा, और फिर जो है 5 5 से ही कटेगा। ठीक है, अब ये इतना हो गया, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि 13 बटेगा जो होगा कितनी बार में फैक्टर हुआ है 5 बार में, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यहाँ कर लेते हैं, तो 5 बार में हो गए। अब नीचे फिर से हम लिख लेते हैं कि 13 बटा ये किस रूप में है 5 घाते 5 के रूप में। ठीक है बच्चों, कितना मिला 13 बटे 5 घाते 5। अब ये हम जान गए हैं कि ये जो है हर इसका जो है इस परिमेय संख्या का जो हर है वो 5 घाते यम के रूप का है। ठीक है, तो जब 5 घाते यम के रूप का है तो ये परिमेय संख्या क्या होगी शांत होगी। तो ये हम लिख लेते हैं कि दिए गए परिमेय संख्या का हर 5 घाते यम के रूप का है अतः 13/3125 शांत आवर्ती है या शांत दशमलव है, शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है बच्चों, शांत दशमलव भिन्न है। ये पहला सवाल हो गया आपका। हमें खाली करना ये है कि जो हर हमें दिया है इस परिमेय संख्या का जो भी हर दिया है उसे 2 घाते यम या 5 घाते यन या 2 घाते यम गुणे 5 घाते यम के रूप का दिखाना है। तो जब ये हम दिखा लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि दिया गया हर जो है 2 घाते यम या 5 घाते यन या 2 घाते यम गुणे 5 घाते यम के रूप का है, अतः दिया गया
जो परिमेय संख्या है वो क्या है, शांत दशमलव को निरूपित करता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम यही ये भी बताते चल रहे हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कितना आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगला जो प्रश्न है आपका दूसरा नंबर का जो प्रश्न है वो यही कहा है कि जितने भी दशमलव प्रसार शांत हैं तो कितने अंकों के बाद शांत हैं वो भी आपको बताने हैं, तो हम इसी समय बता दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, या चलिए छोड़िए जाने दी, बाद में ही बताते हैं। चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। फिर दूसरा प्रश्न देखा है कि 17/8। तो बच्चों 17/8 तो आपको बता दिए हैं, एग्जाम्पल में भी बताए हैं, अभी बेस बताते समय बताए हैं 17/8 का कैसे होगा, तो आप कर लीजिए वहीं से। ठीक है, फिर से तीसरा बताते हैं। तीसरा है 64/455। तीसरा कितना है बच्चों, 64/455। ठीक है, अब ये 64 का जो 455 है, तो सबसे पहले हमें हर जो है 455 को ही क्या करना है, खंड कर लेना है। 455 का जब खंड करते हैं तो देखिए ये 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 8 पंजे के 40, 9 बचे के 45। ठीक है बच्चों, 9 बार में कटाइए, 9 बचे का 45 हो गया। अब बचा है एक, ये कट जाएगा एक बार में, 5 का 5 से। अब देखिए 91 है तो ये कटेगा किससे, 7 से, तो 13 सते कितना होता है, 91। अब ये कट जाएगा 13 से और ये आ गया 1। अब बच्चों इसी को यहाँ लिख लेते हैं कि 64/5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए जब ये 5 गुणे 7 गुणे 13 आया तो ये 2 घाते यम या 5 घाते यम या 2 घाते यम गुणे 5 घाते यम के रूप का नहीं है। तो अब बच्चों यहाँ लिख लेते हैं कि दिए गए परिमेय संख्या का परिमेय संख्या का हर 2 घाते n गुणे 5 घाते यम के रूप का नहीं है, अतः 64/455 अशांत, या ये लिख लीजिए शांत दशमलव भिन्न नहीं है। शांत और अशांत दोनों पूछे हैं ना, तो अशांत बता दीजिए आप। ये क्या है, अशांत आवर्ती हैं। क्या है, अशांत आवर्ती हैं। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। उसके बाद तीसरा तो ये हो गया, चौथा वाला देखते हैं। फिर चलिए चौथा देखते हैं। अब देखिए जो चौथा दिया है वो हमें दिया है 15/1600। चौथा वाला जो प्रश्न है वो कितना दिया है, 15/1600। अब बच्चों ये 1600 जो है इसका हमें क्या करना है, फैक्टर कर लेना है। तो 1600 का जब फैक्टर करेंगे तो देखिए कितनी बार में कटेगा। ये सबसे पहले 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 800, फिर 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 400, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 200, फिर 2 से काटेंगे तो 100, फिर 2 से काटेंगे तो 50, फिर 2 से काट दिए कितना 25। अब इतना इजी है बच्चों, अगर नहीं करोगे तो क्या करोगे, फिर 5 से काट देंगे तो 5, फिर 5 से काट दिए तो 1। अब इसका जो हर हमें मिला, देखिए किस रूप में मिला है वही हमें लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 का खंड है। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 5 जो है वो 2 बार है, तो 5 गुणे 5। हम यहाँ लिख लेते हैं कितना, 15/2 घाते 6 गुणे 5 घाते 2। तो बच्चों बताइए कि क्या ये 2 घाते यम गुणे 5 घाते यम के रूप का है, जी हाँ है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि दिए गए परिमेय संख्या का हर 2 घाते n गुणे 5 घाते यम के रूप का है, अतः 15/1600 शांत आवर्ती है। ठीक है बच्चों, क्या है, शांत आवर्ती है। बच्चों हमें बस यही हर का जो खंड है वही देखना है। यदि 2 घाते m और 5 घाते n के रूप का होगा तो वो शांत होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर वो शांत भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब, पांचवा। तो 5 नंबर में हमें दे रखा है कि 29/49
29/343। ठीक है बच्चों, पांचवा है 29/343। अब देखिए 29/343 का अगर हम खंड करते हैं तो ये केवल हमें देगा कितना, 3 का। देखिए यहाँ कर लेते हैं, 343 है तो 3 से भाग देंगे तो 3 से, 3 1 3, सॉरी ये 7 से जाएगा, सॉरी 7 से, तो 7 चौके 28 और 6 बचा 63, 7 9 63, 7 से फिर से ये 7 और 7 से कट जाएगा। तो देखिए ये कितना खंड मिला इसका, 7 × 7 × 7, अर्थात ये लिख लेते हैं 29 बटा कितना, 7 घाते में 3। अब देखिए जब ये 7 के घाते में 3 है तो ये जो है 2 घाते और 5 घात के रूप में नहीं है। अब यहाँ हम लिख लेते हैं कि दिए गए परिमेय संख्या का हर, दिए गए परिमेय संख्या का हर 2 घाते n × 5 घाते m के रूप का नहीं है। अतः 29/343 अशांत आवर्ती है, क्योंकि जब इस रूप में नहीं है तो वो शांत नहीं है, और जब शांत नहीं है तो वो क्या है, अशांत है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न दिया है, अगला जो प्रश्न है वो हमें दिया है 23/2 घाते 3 × 5 घाते 2। देखिए छठवां वाला जो है वो दिया है 23/2 घाते 3 × 5 घाते का 2। ठीक है, 2 घाते 3 × 5 घाते 2। ठीक है बच्चों, ये दिया है। अब देखिए ये तो पहले से बना के ही दे दिया है, हमें कुछ करना भी नहीं है, तो बस अब हमें यहाँ लिखना है कि दिए गए परिमेय संख्या का हर, क्या बच्चों, दिए गए परिमेय संख्या का हर 2 घाते n × 5 घाते m के रूप का है। उसी रूप का है ना, जी हाँ दिया है, इसी रूप का है। तो जब इस रूप का है अतः 23/2 घाते 3 × 5 घाते 2 शांत दशमलव या शांत आवर्ती है। ठीक है बच्चों, क्या है, शांत आवर्ती है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां जो है, देखिए बच्चों सातवां जो हमें दिया है, सातवां वाला प्रश्न है, कितना है, 129/में 2 घाते 2, 5 घाते 7 और 7 घाते 5। ठीक है बच्चों, देखिए ये इतना दिया है कि 129/2 घाते 2, 5 घाते 7 और 7 घाते में 5। अब बच्चों देखिए ये तो ठीक है, ये इतना अगर रहा होता तो हमारा दशमलव प्रसार जो था वो क्या था, शांत था। अभी आपको बताए हैं हम बेस में कि इनको छोड़कर अगर कोई भी संख्या आ गई तो वो जो है अशांत होगा, वो शांत नहीं होगा। अब यहाँ लिख लेते हैं कि दिए गए परिमेय संख्या का हर 2 घाते m × 5 घाते n के रूप का है, लेकिन 7 घाते m n है, r कर लेते हैं, 7 घाते n अतिरिक्त है। क्या है, अतिरिक्त है। तो कोई भी बच्चों हम बताए हैं कि अतिरिक्त है, हम बताए हैं कोई भी संख्या यदि अतिरिक्त आ गई तो वो क्या होती है, अशांत होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिख लेते हैं कि अतः 129/2 घाते 2, 5 घाते 7 और 7 घाते 5 क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। कभी भी बच्चों हर में अगर ये रूप दे दिया और कोई भी एक्स्ट्रा नंबर जोड़ दिया है, एक्स्ट्रा कोई भी नंबर अगर गुणा कराया है तो वो क्या होगा, अशांत होगा। शांत अगर हमें चाहिए तो बस यही 2 नंबर हमें चाहिए, 2 × 5 और 5 × सॉरी 2 और 5 की गुणनफल में, या ये कह लीजिए 2 घाते m और 5 घाते n के रूप का।
अगर इनके अतिरिक्त अगर कोई भी नंबर आया तो वो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 बटा जो है 15 कितना है बच्चों, 6 बटे का 15, ये दिया है 7वां है, नहीं 8वां है, 6 बटे का 15। अब बच्चों देखिए 6 बटे का 15 अगर देख रहे हैं तो 6 बटे का 15 को क्या लिखते हैं, 3 गुणे 5, तो 3 से तो ये कट जाएगा, 3 दूना के 6, 2 बटे कितना आ गया 5। अब देखिए बच्चों हर जो है हमारा 5 घाते के रूप में आया, जी हाँ आया। अब हम लिख लेते हैं कि दिए गए परिमेय संख्या का, दिए गए परिमेय संख्या का हर 5 घाते n के रूप का है, अतः 6 बटे 15 शांत आवर्ती है। ठीक है बच्चों, क्या है, शांत आवर्ती है, क्योंकि 5 घाते n के रूप का मिल गया हमें। देखिए यहाँ 5 है तो 5 का मतलब क्या, 5 घाते 1 भी आप लिख सकते हैं, 5 घाते 1 यानी 5 घाते n हो गया, और जब 5 घाते n का हो गया तो वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लीजिए आप सब। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है हमें 35 बटे का 50। देखिए बच्चों अगला दिया है 35 बटे का 50, 35 बटे का 50। अब देखिए इसे हल करते हैं, तो ये 35 है बटे में 50 कितना होगा, 2 गुणे 5 गुणे 5, यही तो खंड आएगा इसका। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 सते का 35 कट रहा है ना, तो ये कितना मिला, 7 बटे 2 गुणे 5। अब देखिए बच्चों ये जो हर मिला 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप में मिला, हाँ मिला, तो यही अब लिख लेते हैं कि दिए गए परिमेय संख्या का, दिए गए परिमेय संख्या का हर 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप का है, अतः 35 बटे 50 शांत आवर्ती है। क्या है बच्चों, शांत आवर्ती है। ठीक है, देख लीजिए आप सब। चलिए बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर दिया है 77 बटे का 210, कितना है, 77 बटे का 210। ठीक है बच्चों, 10वां जो है 77 बटे का 210। अब देखिए इसका फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा, 77 बटे का 210 है, फैक्टर कर लीजिए आप, 2 से काटेंगे, 2 1 का 2 0, 5 गुना के 10, अब 5 से कटेगा तो 5 गुना के 10, 5 1 का 5, अब ये 3 से कटेगा कितना आएगा 7, 7 से कटेगा कितना आएगा 1। अब इसका जो खंड मिला कितना मिला, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब यहाँ हम लिख लेते हैं कि दिए गए परिमेय संख्या का हर 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप का नहीं है। देखिए इसलिए हम नहीं है ले रहे हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा नंबर आ गए, 3 और 7 क्या है, एक्स्ट्रा है, तो जब एक्स्ट्रा कोई भी अंक आ जाता है तो क्या होता है, वो अपरिमेय होता है, तो इस रूप का मान्य नहीं होगा वो। ठीक है बच्चों, के रूप का नहीं है, अतः 77 बटे 210 क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है बच्चों, जो शांत हैं उनका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो शांत हैं उन्हीं को लिख लेते हैं। देखिए तो शांत कौन कौन सा आया था, पहला आया था 13 बटे का 25। ठीक है बच्चों, उसके 13 बटे का है 3125। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा वाला दिया है 17 बटे का 8, और उसके बाद है आपका
चौथा नंबर 15/1600। ठीक है बच्चों, इसके बाद है आपका सातवां नंबर। सातवां नंबर है 23/2 और 5/2। फिर अगला है शांत आपका आठवां नंबर। आठवें नंबर में दिया है 6/15 और उसके बाद है नौवां नंबर आपका 35/50। ठीक है बच्चों, अब इसे हमें ये दिखाना है कि दशमलव प्रसार जो है शांत जो है उनका दशमलव प्रसार में दिखाना है। तो बच्चों चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला देखते हैं, यहाँ पहला दिया है कितना 13/3125। तो बच्चों इसे जब हम आपको बताए हैं तो आपको ये बताए थे कि ये इसका जो 3125 का खंड होगा ये कितनी बार में हुआ था, 5 बार में। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है हमें कि जितने यहाँ जितनी बार 5 का गुणज है उतनी बार 2 का गुणज लेकर के हम अंश और हर में गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 है, तो यहाँ भी 5 2 का जो है वो गुणा कराते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद ये जो है कितना हो जाएगा 13 गुणे में 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूना के 32। और बच्चों नीचे अगर देख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 और 5 गुणे 2। ठीक है बच्चों, सबका पेयर बना के लिख लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा गुणनफल जो इनका आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा। अब यहाँ गुणा करते हैं तो 13 दूना के 26 बचा 2, 13 तिया 39 और 2 41। ठीक है बच्चों, फिर देख लेते हैं 13 दूना के 26 बचा 2, 13 तिया 39 और 2 41। और ये बच्चों जो मिलेगा कितना 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। देखिए एक इसका एक इसका एक इसका और इसका इसका। तो देखिए कितना मिला अब हमें 416 बटे का 10 के पावर में 5 लिखिए या 1 लाख इसे कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये 5 जीरो आया, अब डिवाइड करेंगे तो 5 अंकों के बाद हमें जीरो चाहिए। कितने अंकों के बाद 5 अंकों के बाद। तो यहाँ आप 3 ही अंक है तो यहाँ लिख लेते हैं कितना 416 तो है ही, 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं, दशमलव लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या होगा दशमलव प्रसार होगा। इस शांत दशमलव का जो है ये दशमलव प्रसार होगा। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। चलिए बच्चों अगला देखते हैं दूसरा नंबर। तो यहाँ जो दूसरा नंबर दिया है 17/8। ठीक है बच्चों, दूसरा वाला है 17/8। और इस जब 17/8 का खंड किए थे तो ये हमें दिया था कितना 2 गुणे 2 गुणे 2। तो बच्चों कितनी बार 2 आया है 3 बार। अब हम 3 बार जो है 5 का अंश और हर में गुणा करा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे में 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए ये जो आया कितना 17 गुणे में ये 5 पचे 25 पंजे 125। ठीक है, नीचे जो आएगा कितना होगा 2 गुणे 5 गुणे में 2 गुणे 5 गुणे में 2 गुणे 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका गुणा इसमें करा लेते हैं तो 17 पचे का 85 बचा 8, 17 दुना के 34 और 8 42 4, 17 एक का 17 और 4 21, 2125 बटे में 10 गुणे 10 गुणे 10। तो बच्चों अब आगे देखते हैं तो ये कितना आया 2125 और बटे में कितना 1000। बच्चों बताइए 3 जीरो है, जब 3 जीरो है तो हम क्या करेंगे 3 अंकों का दशमलव लगाएंगे तो 2.125 आ जाएगा। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। देखिए 1 2 और 3 अंक 1 2 और 3 अंक तो 1 के जस्ट पहले जो है क्या लगाएंगे दशमलव। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो शांत है वो हमारा कौन सा है, ये रहा 15/16। ठीक है बच्चों, कितना है 15/1600। तो सबसे पहले इस 1600 का जो खंड किए थे देखिए कितना आया था 1600 का। 1600 का 2 से काटे थे तो 800, फिर 2 से काटे थे तो 400, फिर 2 से काटे थे तो 200,
फिर 2 से काटे हैं तो कितना 100, अब 2 से काटे हैं तो कितना आया 50, अब फिर से 2 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा 25, अब ये जो कटेगा किससे 5 से। ठीक है ना बच्चों, ये तो आसान तरीका है, ये सब आप कर सकते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी में कर दिए हैं। तो देखिए अब इसका जो खंड आया वो कितना आया 15 बटे का 1 2 3 4 5 6 ठो 2 हैं और 2 ठो 5, तो यहाँ लिखते हैं कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6 हो गए और 2 ठे का है 5। अब बच्चों देखिए अगर देख रहे हैं तो इस 5 के साथ एक का पेयर, इसके साथ एक का पेयर हो गया, अभी 4 जो है उनका 5 के साथ जोड़ा नहीं बना, तो वही 4 5 का गुणज लेकर के ऊपर नीचे हम गुणा कर लेंगे। देखिए कैसे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है बच्चों, अब अगली लाइन में हम करेंगे क्या, ये 5 15 हो गया गुणे में 5 पचे 25 पंजे 125 पंजे कितना 625 बटे में जो है हम लिख लेते हैं कितना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो है देखिए बच्चों, तो ये जो है सबके साथ पेयर बनेगा, तो 2 गुणे 5 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 कितना हुआ 6, तो है तो हमारे पास 6 पेयर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 हुआ, एक और कर लेते हैं 2 गुणे 5। अब देखिए बच्चों इसका गुणा हम जो है इसमें करा लेते हैं, तो जब गुणा कराएंगे तो 15 पचे 75 बचा आपके पास 7, तो 15 दूना 30 और 7 37 बचा 3, 15 छक्का 90 और 3 93। ठीक है बच्चों, नीचे देखते हैं तो 10 कितनी बार आएगा 6 बार, कितनी बार है बच्चों 6 बार। अब देखिए जब 6 बार ये 10 आया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 लाख हो जाएगा गुणा करने पर, तो यहाँ लिख लेते हैं 9375 1 2 3 4 5 6 जीरो 2 4 और 6 जीरो। तो बच्चों बताइए जब 6 जीरो है तो ये कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा 6 अंकों के बाद, यहाँ अंक कितने हैं 1 2 3 4 ही हैं, तो 2 जीरो बढ़ाओ 9375 लिखो, अब यहाँ दशमलव लगा करके ये जीरो लिख लो, ये इसका क्या हो गया दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ जो है आपको जब जितना बटे में जितना जीरो रहेगा उतने अंकों के बाद आप अंश पर जो है वो दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ जो जीरो की संख्या है कितनी है 6 है, तो जब 6 जीरो हैं तो 6 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है, और अंक हमारे पास जो है वो 4 हैं, तो हमें क्या करना होगा 2 जीरो और एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो 2 जीरो एक्स्ट्रा लेकर के 4 अंक लिख करके फिर क्या करेंगे हम दशमलव को लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लीजिए आप सब। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों अगला जो प्रश्न हमें दे रखा है, अगला जो 6वां नंबर है 23 बटा 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका जब खंड किए हैं तो कितना आया था कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। देखिए इस 2 के साथ इसका पेयर, इस 2 के साथ इसका पेयर हो जाएगा, लेकिन अभी एक 2 ऐसा है जिसके साथ 5 का पेयर नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे कि उसी जितने का पेयर नहीं बन रहा है उसी का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, आंसर में उसी का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए कितना आएगा 23 गुणे 5, और बटे में देख रहे हैं तो देखिए पेयर जो बनेगा 2 गुणे 5, इस 2 के साथ इसका बना लिए, इस 2 के साथ इसका 2 गुणे 5 2 गुणे 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस 5 का गुणा इसमें कराएंगे तो 5 ते 15, 5 दूना 10 एक 11, यहाँ जो गुणा करने पाएगा 5 दूना 10 5 दूना 10 5 दूना 10, यानी कि 3 खंड मिलेंगे 10 के। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं तो ये 115 बटे का कितना आ जाएगा 1000। अब बच्चों बताइए जब हर में 3 जीरो मिला है तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा 3 अंकों के बाद। ठीक है, तो 3 अंक देख रहे हैं 1 2 ये 3 अंक हो गया, अब इसके जस्ट पहले यहाँ दशमलव लगेगा तो हम क्या करेंगे जीरो बढ़ा करके दशमलव के बाद 1 5 1 1 और 5 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसका हो जाएगा दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो दिया है वो कितना है 6 बटे का 15। ठीक है बच्चों, कितना 6 बटे का 15, 8वां नंबर आपका। तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो देखिए कितना देगा ये 6 बटे 2 गुणे 3 सॉरी 15 है ना, तो 3 गुणे 5 आएगा, 3 गुणे 5, तो इस 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 बार में। अब देखिए कितना आ गया हमारे पास, ये आएगा जो 2 बटे का
5। अब देखिए हमें करना क्या है, इस 5 का जो है 10 के रूप में भी बनाना है, तो अंश और हर में कितने से गुणा, 2 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 4/10। ठीक है बच्चों, 4 का कितना हो जाएगा 10। अब जब ये 4/10 हो गया, तो अब अगर हम इसे भाग देंगे तो देखिए कितने बार जाएगा, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, और एक अंक मिला ही है तो कितना हो जाएगा 0.4, ये इसका हो जाएगा दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो शांत है वो कितना है, 35/50। कितना है बच्चों, 35/50। अब देखिए 35/50 है तो सबसे पहले इसका खंड करेंगे तो ये कितना आएगा 35/2 गुणे 5 गुणे 5। तो इस 5 से ये 5 35 काट रहे हैं तो 7 बचेगा 35। बताइए कितना आया 7/2 गुणे 5, या इसे कितना लिख सकते हैं 7/10। अब बच्चों हर में एक अंक पे मतलब कि हर जो है एक जीरो में है तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, एक अंकों के बाद। तो यहाँ जब दशमलव हम लगाएंगे तो कितना आएगा बताओ 0.7, ये इसका हो गया दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है तीसरा नंबर, उसमें ये कहा है देखिए तीसरा नंबर का जो प्रश्न है वो दिया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो हमें ये देख करके बताना है, ये बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए तो परिमेय संख्या वही होगा जिसे हम p/q के रूप में लिख सकेंगे। तो देखिए पहला इसमें जो प्रश्न दिया है हमें, पहला है कितना 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए बच्चों परिमेय संख्या का कंडीशन क्या है कि जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिख सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब ये नंबर देखिए क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ बच्चों लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ जो है दशमलव के बाद संख्या कितनी बार वो विभाजित हुआ है वो फिक्स है कि वो 9 तक गया है, 9 बार में, मतलब कि उसके बाद वो शेषफल शून्य दे दिया। अब बताइए जब शेषफल शून्य दे दिया तो यहाँ के बाद अब विभाजित नहीं हुआ। अगर शेषफल शून्य न दिया होता तो फिर यहाँ आगे डाट 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 लगा दिया होता। ठीक है बच्चों, तो जब ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है तो ये क्या है परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर ये इतने पर ही रुक गया है तो इसे हम क्या कर सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 9 अंक हैं, बटे 1 करके आप 9 जीरो वाले से गुणा करा लीजिए 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, तो 9 जीरो वाले से क्या किए गुणा करा लिए। तो जब गुणा कराए हैं 9 जीरो वाले से तो ये 9 जीरो वाला जो है ये दशमलव को क्या करेगा खत्म कर देगा। तो दशमलव को खत्म करेगा तो कितना आएगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बटे का आ जाएगा कितना 9 0 3 3 6 3 9। ठीक है बच्चों, अब बताइए ये p/q के रूप में है कि नहीं है। तो जब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो जब यही तो परिभाषा है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या होती है। तो बताइए ये p/q के रूप में आया कि नहीं आया, आया है ना। तो जब p/q के रूप में आया है तो ये क्या है परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ये जो है हमारा क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न दे रखा है कि दूसरा वाला है 0.120120012000। ठीक है बच्चों, और 1200000 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए बच्चों क्या ये परिमेय संख्या है। नहीं बच्चों ये परिमेय संख्या नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, पहला तो इनमें जो संख्याओं का एक निश्चित क्रम होना चाहिए वो नहीं है। तो जब संख्याओं का एक निश्चित क्रम नहीं है तो ये क्या है अनावर्ती है, और अनावर्ती दशमलव भिन्न जो होते हैं वो क्या होते हैं अपरिमेय होते हैं। ठीक है बच्चों, अनावर्ती क्या होते हैं अपरिमेय होते हैं।
और दूसरा कंडीशन ये भी है कि जिसमें डॉट 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 लगा हो उन संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, बिना कुछ सॉल्व किए, बिना कुछ किए यहाँ लिख लेते हैं क्या, कि यह जो है यह अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों देखिए, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें जब दशमलव के बाद 9 अंक थे तो 9 जीरो वाले से गुणा करके हम परिमेय बना लिए। देखिए बच्चों, उसमें संख्या जो था वो फिक्स था कि 9 अंक ही हैं, तो हम ऊपर नीचे 9 जीरो वाले से गुणा करके उसे परिमेय में बदल लिए। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ फिक्स नहीं है कि कितनी संख्याएं आगे आ रही हैं। तो जब कितनी संख्याएं आगे आ रही हैं ये फिक्स नहीं है, तो हम कितने जीरो वाले से गुणा कराएंगे, हमें खुद नहीं पता है। तो जब नहीं पता है जो संख्या है तो वो क्या है, अपरिमेय में है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद तीसरा नंबर दिया है, तीसरा नंबर दिया है 43.123456789 और इन संख्याओं पर क्या है बच्चों, 12 है। अब देखिए, जब इन संख्याओं पर 12 है तो कंडीशन क्या बताया गया कि इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्याएं हैं 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, ये बार बार रिपीट हो रही हैं। क्या हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। तो जब ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं और इनका कंडीशन ये है कि ये एक निश्चित क्रम में है। क्या है बच्चों, निश्चित क्रम में है। तो जब ये संख्याएं एक निश्चित क्रम में बार बार रिपीट हो रही हैं तो ये संख्याएं जो है क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि इन्हें हम p बटा q के रूप में बदल सकते हैं। इन्हें क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में बदल सकते हैं। तो ये संख्या जो होगी वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी बच्चों। क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या है। क्योंकि इसे p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।